Dear students, today we are going to discuss objective questions based on the biography and literary career of John Galsworthy. First of all, biographical question, let us see. John Galsworthy was born in the year, तो 4 डेट्स दी हुई हैं ईयर के साथ। तो इसमें 14 अगस्त 1867 में जन्म हुआ था और हमने आपसे चर्चा की थी कि 1867 में गाल्सवर्दी की जो है क्या हुई थी, जन्म हुआ था। और जब पूरा लेसन पढ़ाया था तो उसमें हमने कहा था कि वो एक ऐसे परिवार में जन्म लिए थे जो इंग्लैंड में किंगस्टन हिल पे था और फादर ब्रिटिश सिटीजनशिप थे और मदर जो जिनको जॉन गाल्सवर्दी के पिता को भी जॉन और ब्लैंचे सिली, ये उनकी माँ का नाम था। और ये चर्चा आप लोगों ने सुनी थी। तो गाल्सवर्दी का जन्म इंग्लैंड में हुआ 14 अगस्त 1867 में। तो ये आंसर ऑप्शन के तौर पे हम लोग कौन सा लेंगे? ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच ईयर डिड जॉन गाल्सवर्दी रिसीव द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज? तो जो प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज है वो नोबेल अवार्ड चर्चा कई बार की हमने। 1932 में मिला, 1933 31 जनवरी को इनका निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। उसके एक साल पहले 1932 में नोबेल प्राइज मिला फॉर लिटरेचर। और विशेष रूप से जो फारसाइट सागा है, जो फारसाइट फैमिली के ऊपर नॉवेल लिखी गई और अपर मिडिल क्लास की बात उसमें कही गई, जिसमें सोमस और इरने पति पत्नी के रूप में मैरिज की बात आई, उनका विवाह हुआ, वहीं से पूरा फैमिली का की शाखाएं और विस्तार हुआ, सोमस और इरने की। तो 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ध्यान दें 1932। अब इसके पश्चात लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। द नेम ऑफ गाल्सवर्दी वाइफ इज एन्ना फ्लोरा एडा मेनाडो। देखो, एडा पत्नी का नाम था, एडा। तो इस पर भी हम लोगों ने बात की थी कि जो इनका विवाह हुआ वो एडा के साथ हुआ और चूंकि ये अच्छे परिवार में एक सॉलिसिटर थे, इनके पिताजी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे। गाल्सवर्दी बचपन से एक समृद्ध परिवार से जुड़े थे, लेकिन एक इनके कजिन थे आर्थर गाल्सवर्दी। तो आर्थर गाल्सवर्दी की पत्नी से इन्होंने विवाह किया, उनसे इनका प्रेम हो गया। और आप जानते हैं कि जब हैरो और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गए तो इन्होंने उसके संपर्क में आए। जब कैरियर इन्होंने 1895 में शुरू किया तो इनका जो विवाह है, आप जानते हैं, चर्चा भी पहले मैंने किया कि
पढ़ाई करने के पश्चात 19वीं सेंचुरी के बाद बस पहले दशक में 1905 में इनका विवाह हुआ और ये एडा नाम की महिला जो इनके कजिन आर्थर गाल्सवर्दी थे उनकी पत्नी थी, उससे इन्होंने विवाह किया। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एडा। इसके पश्चात गाल्सवर्दी डाइड ऑन। आप जानते हैं कि 1933 में, जैसा कि पहले भी कहा कि 31 जनवरी को इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई थी। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा 1933, 31 जनवरी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5, द कैरेक्टर्स ऑफ गाल्सवर्दी आर नेवर ड्रॉन फ्रॉम। ये कह रहा कि गाल्सवर्दी के रचनाओं में जो पात्र हैं वो कभी नहीं लिए गए, किससे? लोअर क्लास, अपर क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, मिडिल क्लास। तो देखिए एरिस्टोक्रेटिक क्लास से नहीं लेकर के बाकी सबसे लिए गए, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा अरिस्टोक्रेटिक क्लास। क्या होगा? अरिस्टोक्रेटिक क्लास। इसके पश्चात आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आया कि इन हिज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी गाल्सवर्दी पेंट्स द लाइफ ऑफ। तो गाल्सवर्दी ने चित्रण किया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में, और किस वर्ग के लोगों का चित्रण किया इसमें भी बता चुका हूं कि जो अपर मिडिल क्लास है उसको लिया, और ये भी चर्चा की थी कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में सोम्स और इन्ने की मैरिट से ये बात शुरू हुई। जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी रचना है उसमें 1905 में इनका वो हुआ, और 1906 में ये नावल लिखी गई द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें जो जीवन है वो पति पत्नी के रूप में जॉन गाल्सवर्दी और एडा के बीच, यानी मैरिज। वो जॉन गाल्सवर्दी ने 2 पात्रों की मैरिज की बात की, सोम्स और इर्ने। 1905 में विवाह एडा के साथ इन्होंने किया, और मैन ऑफ प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्ट हुआ उनका जो विचार है सोम्स और इर्ने के रूप में, क्योंकि इसमें जो 2 पात्र हैं, मेल पात्र सोम्स और फीमेल पात्र इर्ने, इनके वैवाहिक जीवन का, अर्थात इनके जो वैवाहिक जीवन का वर्णन हुआ, और यही फॉरसाइट फैमिली के रूप में एक ब्रिलियंट सोशल सटायर के रूप में, ध्यान दीजिए बात, ब्रिलियंट सोशल सटायर के रूप में उभर कर आया, सामाजिक बंधन, और इसमें फारसाइट फैमिली की ही का वर्णन किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान से इसको सुनते जाएं और इसको इनकलकेट करते जाएं दिमाग में। केवल इस वीडियो में केवल इतना ही नहीं कि आपको टिक करना है, एनालिटिकल डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा अपर मिडिल क्लास। यद्यप क्वेश्चन में तो केवल वर्ग को पूछ रहा था, लेकिन मैरिड बिटवीन सोम्स एंड इर्ने जो है 1905 में शादी की खुद इनकी गाल्सवर्दी और एडा की, 1906 में ये लिखा गया। तो इनके लाइफ का, पर्सनल लाइफ का वो आया, और इन्होंने फार साइड फैमिली के माध्यम से सोम्स और इर्ने, जिसके मेल फीमेल प्रमुख पात्र हैं, उनको इसमें दिया। संपत्ति का एक नावल है, अर्थात उनके फैमिली का आगे
उसी पर नावल लिखते गए। फॉरसाइट सागा जो रचना का सीक्वेंस शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। गाल्सवर्दी became famous in 1906 after the publication of। तो देखिए, ये जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये तो 1906 में हुआ, लेकिन जो लॉयल्टीज है, इनका जो ग्रंथ लॉयल्टीज है, इस पे भी हमने चर्चा पहले की कि लॉयल्टीज नामक जो ग्रंथ है, अर्थात जो इनका प्ले है, जब प्ले की बात करते हैं तो ये भी 1906 में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है। सभी लोगों ने देखिए लॉयल्टीज को विस्तार से मैंने पढ़ाया, और इस प्ले में 1906 का ये जो प्ले है, और लेकिन टर्निंग पॉइंट गाल्सवर्दी के जीवन में जो आया, लॉयल्टीज तो बात की है, मतलब इसमें अंतिम उत्तरार्ध की है। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट आप नावल के उसमें, और जो ट्रायोलॉजी के अंतर्गत द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 का, और सिल्वर बॉक्स, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो टर्निंग पॉइंट उनके कैरियर का है, अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो जो हमने चर्चा की लॉयल्टीज 1919 की, क्योंकि 1919 में इन्होंने ये जो लिखा उसमें विस्तार से सारी चीज़ें इन्होंने दी। और जैसे इनके जो फारसाइट सागा का कलेक्शन स्टोरीज है पब्लिश किया, टुगेदर लॉयल्टीज एंड विंडोज, 19 से लॉयल्टीज का उपक्रम शुरू किया था। 1922 तक उसमें कहानियों का और एक विंडोज और लॉयल्टीज, इनका जो है एक साथ 2 फेमस प्लेज पब्लिश किए 1922 में। और ये जान लीजिए, ये फारसाइट सागा का ही प्रभाव इस पर भी था। लेकिन जहाँ तक टर्निंग पॉइंट इनके आप कैरियर का है, अगर आप ये देखें, सभी लोग समझ लें कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी जब पब्लिश हुई तो ये टर्निंग पॉइंट इनके गाल्सवर्दी कैरियर का रहा, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर टर्निंग, बाकी ये प्लेज और सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन टर्निंग पॉइंट की दृष्टि से फेमस क्यों हुए, ये सीखो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। Let us see question number 8, which was the first novel of Galsworthy। तो आप जानते हैं, और मैंने चर्चा भी की है कि जोसेलिन इनका फर्स्ट नावल क्या माना जाता है, फर्स्ट नावल। और एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि जब जोसेलिन की चर्चा होती है तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि 19वीं शताब्दी के बिल्कुल लास्ट में 1899 में ये फर्स्ट नावल के रूप में आई। और इसके पहले जैसे आप लोगों ने पढ़ा है फ्रॉम द 4 विंड्स, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्टोरीज, उसके बाद इनके जोसेलिन जो लिखा ये 1899 तक इन्होंने, आपको सबको चर्चा की मैंने कि जब इनका पढ़ाई ख़त्म हुई करीब करीब और दुनिया का भ्रमण करना शुरू किया, टूर पे गए करीब 1891 से 93 तक, उसी के बाद प्रेरणा मिली इनको। तो जोसेलिन नाम की नावल इन्होंने लिखी दुनिया का भ्रमण करने के बाद, ये फर्स्ट नावल। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द पेन नेम जॉन सेंट जॉन ऑफ गाल्सवर्दी।
तो उसमें हम लेते हैं जोसेलिन को, अर्थात सिंह जॉन नाम से जो था उसको उसके बाद 1899 पेन नेम के बाद लिटरेरी कैरियर तो 1895 से शुरू हो गया, जब ये उसके पहले ये लायरशिप वकालत की भी प्रैक्टिस की करीब 1893 वगैरह में, 95 में किया, 93 में जब टूर से, फिर उसके बाद इन्होंने वही फ्रॉम द फोर विंड्स जो फर्स्ट स्टोरीज का वॉल्यूम लिखा। इस प्रकार से पेन नेम जॉन सिंह जॉन के नाम से मैन ऑफ डेवन, सैल्वेशन, फॉरसाइट नाइट, लेकिन जोसेलिन उसमें शामिल नहीं था। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, तो जाहिर सी बात है कि मॉडर्न ड्रामेटिस्ट के रूप में गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्लेज के रचयिता थे, सोशल और पॉलिटिकल, और ज़्यादातर सोशल प्रॉब्लम पे जो समाज के अंदर दृष्टिगोचर होती हैं, समस्यात्मक नाटकों का सृजन शुरू किया इन्होंने। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11, ही नेवर लर्न टू टेल ए गुड स्टोरी, दिस कमेंट ऑन गाल्सवर्दी बाय हूम। तो ये W.J. लॉन्ग एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन हुए हैं और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक लिखी, ये कमेंट उन्होंने किया है। उसके पश्चात हु यूज टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग, अब ये प्रश्न बहुत ही सामान्य है। इनके लिए कहा गया कि पहले प्रहर में, यानी दिन में 3 प्रहर, सुबह दोपहर शाम, तो सुबह के प्रहर में इन्होंने फिक्शन लिखना पसंद किया और उत्तरार्ध में, आफ्टरनून में ड्रामा। ये गाल्सवर्दी के लिए कहा गया है। किसके लिए? गाल्सवर्दी। अब सिल्वर बॉक्स इज रिटन बाय, ये आप जानते हैं गाल्सवर्दी, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। गाल्सवर्दी। स्ट्राइफ इज रिटन बाय गाल्सवर्दी। और उसके बाद आता है कि जॉन एंथनी, ये करेक्टर एपियर से बहुत फेमस करेक्टर रहा, और आप लोगों ने देखा कि जो इनका नाटक स्ट्राइफ है, उस नाटक में प्रमुख भूमिका जॉन एंथनी और रॉबर्ट की थी। जो टिन प्लेट्स का कारखाना था, उसका डायरेक्टर कह लो, प्रोप्राइटर कह लो, मैनेजर कह लो, वो, और रॉबर्ट जो मजदूर यूनियन का वो था। इसके बीच में लेबर और कैपिटल, श्रम एवं पूंजी, पूंजीवाद के खिलाफ आवाज़ थी श्रमिक वर्ग की। तो उधर जो पात्र था वो कौन था? जॉन एंथनी स्ट्राइफ, जो पूंजीवाद का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। इसलिए इसका आंसर होगा डी, स्ट्राइफ। और उसके बाद फॉरसाइट सागा इज ए वर्क ऑफ, इसमें कुछ नहीं है, गाल्सवर्दी। अभी आपको साधारण क्वेश्चन, धीरे धीरे आप जो और प्रमुख क्वेश्चन हो पढ़ेंगे, ये इनिशियल स्टेज के क्वेश्चन है। फिर आता है फाल्डर इज करेक्टर, प्रमुख करेक्टर है, ध्यान दीजिएगा। ये किस उसमें आया है? फाल्डर जो है जस्टिस नाम के प्ले में आया है। किस में आया है? जस्टिस नाम के प्ले में। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा जस्टिस।
क्या होगा? जस्टिस। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज रिटन बाई, तो ये किसके द्वारा? तो सीधे सीधे आपका गाल्सवर्दी के द्वारा। उसके बाद एंजल्स कैन फ्लाई बिकॉज दे कैन टेक देमसेल्व्स, हु सेड दिस? फरिश्ते उड़ान भर सकते, उड़ सकते, क्योंकि दे कैन टेक देमसेल्व्स, वो अपने आप को लाइट, यहाँ पे टाइटली लाइटली शब्द है, हु सेड दिस, वो जैसा चाहे कर सकते हैं। तो ये चेस्टरटन ने कहा था। किसने कहा था? चेस्टरटन ने। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके आगे फिर आगे हम लोग विचार करेंगे अगले वीडियो में। 20वां क्वेश्चन देखिए, ये एल्डेस्टन लिखा है, तो ये एल्डर सन है। द एल्डर सन, एल्डेस्ट सन उसको कहते हैं, एल्डेस्टन लिखा है। द एल्डेस्ट सन जो है वो गाल्सवर्दी का जो है प्ले है, इसलिए इसको भी कहा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे। प्राइमरली और इनिशियली इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन किसने क्या लिखा, ये तो करना, फिर धीरे धीरे हम लोग और गहराई के क्वेश्चंस में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।